कर दिया। इसमें हम आपको बताएंगे मूला अनुपाती सूत्र, यानी एम्पिरिकल फार्मूला। यह मूला अनुपाती सूत्र क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसी का वर्णन आज हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसमें आपका जो यौगिक दिया रहेगा, जो कंपाउंड दिया रहेगा, एक शब्द आपका आया यौगिक यानी कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आपका जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है वही आपका कंपाउंड कहलाता है। तो इसमें कंपाउंड यानी यौगिक का जो है बोध किया जाएगा, उसमें एक सरल अनुपात होगा, उन यौगिकों के मध्य एक सरल अनुपात होगा। मूलानुपाती सूत्र को सरलतम सूत्र भी कहा जाता है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है सरलतम सूत्र। मूलानुपाती सूत्र या सरलतम रूप यानी सूत्र आपका एक ही है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। यह आपका क्या है? ग्लूकोज। यदि कहा जाए कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, यदि इसका रियल फार्मूला है C6H12O6, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यह बना हुआ है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है। तो इनके तत्वों के मध्य हम देखेंगे एक सरल अनुपात होगा। जैसे अनुपात आपका है, देखो कार्बन 6 बार है, हाइड्रोजन 12 बार, ऑक्सीजन 6 बार है। इनका यदि अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो यह पाएंगे 6:12:6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 6 कम 6, 6 गुना 12, 6 कम 6, छोटी संख्या आपका 6 है, इसलिए जो है 6 से हम सभी में भाग करेंगे तो पाएंगे 1:2:1। यदि कहा जाए इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C1H2ON। क्योंकि देखो यह एक बार, यह 2 बार और यह 1 बार है। इस प्रकार यदि कहा जाए कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आपका हो जाएगा CH2O। यह आपका ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। यह तो हमने आपको साधारण तरीके से बताया कि यौगिक आपका था, जिसके द्वारा हम इसको बना दिए कि कार्बन 6 बार था, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 बार। इनका एक सरल अनुपात के रूप में दर्शा दिए कि इनका अनुपात 1:2:1 हो रहा है। यो मूलानुपाती सूत्र CH2O हो जाएगा। लेकिन आपका जब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपको उस क्वेश्चन के द्वारा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होगा। तो उस क्वेश्चन में जो चीजें दिए रहेंगी उसको हम लिखेंगे, उसके बाद में मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र लास्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मूलानुपाती सूत्र था। अब हम क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करवाने जा रहे हैं कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। वह रियल फार्मूला नहीं रहता है, यह आपका मूलानुपाती सूत्र रहेगा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, एक यौगिक में क्वेश्चन आपका दिया है
कैल्शियम जो है 36% और क्लोरीन यानी Cl आपका जो है 64%, क्लोरीन 64% है, क्लोरीन 64% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र याद कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है एक यौगिक में कैल्शियम 36% और क्लोरीन 64% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला या सरलतम सूत्र कैलकुलेट कीजिए यानी गणना कीजिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम यूं सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं कैल्शियम 36%, क्लोरीन 64%, दोनों का योग करेंगे तो पाएंगे 100%। यानी कोई आपका यौगिक बनाया गया है जिसमें कैल्शियम और क्लोरीन दोनों पार्टिसिपेट हुए हैं, दोनों भाग लिए हैं, जिसमें क्लोरीन 64%, कैल्शियम 36% में दोनों मिला के आपके 100% हो रहे हैं। तो मूलानुपाती जब सूत्र ज्ञात करना होता है तो हम उसके लिए कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम में लिखते हैं तत्व, यानी कौन कौन से तत्व यौगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद प्रतिशतता, प्रतिशतता, प्रतिशतता का मतलब प्रतिशत मात्रा को लिखते हैं। तीसरे कॉलम में मोल भी लिखते हैं, मोल भी ज्ञात करना होगा, यानी मोल यानी मोलों की संख्या। फिर लास्ट में आपका सरल अनुपात, इनके मध्य जो है क्या सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है वही आपको याद करना रहता है। यह आपका 4 कॉलम इस प्रकार है। पहले कॉलम में तत्व, दूसरे में प्रतिशतता, तीसरे में मोल और लास्ट में जो है सरल अनुपात को हम याद करते हैं। देखेंगे यह यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यह कैल्शियम से भी मिलकर बना है, कैल्शियम यानी Ca, इसका प्रतिशत कितना है 36, यानी यह 36% जो है इसमें पार्टिसिपेट हुआ है। दूसरा तत्व क्लोरीन है, क्लोरीन यानी Cl, Cl में यह 64%। अब मोल हमें याद करना है, मोल को याद करने के लिए क्योंकि देखो मोल यानी मोलों की संख्या, हमने आपको बताया कि मोलों की संख्या को जो है हम n से डिनोट करते हैं और n इक्वल होता है स्मॉल w/m। स्मॉल w जो है बेटा सैल्यूट जो भी आपका है, जैसे इसमें आपका पदार्थ की मात्रा 36 दिया है, यह आपका 36 दिया है, बटे m जो है मॉलिक्यूलर ऑफ वेट होता है, अणुसूत्र होता है, जिसमें आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैल्यूट के रूप में होगा यानी अणुभार। तो कैल्शियम का अणुभार 40 होता है। इसको जब हम हल करेंगे यानी मोल को ज्ञात करने के लिए इसके प्रतिशत मात्रा को इससे डिवाइड करेंगे, इसके अणुभार जब डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ से देखिए ये आपका जाएगा 9 × 36 यानी 4 × 36 और ये 10, 4 × 40, तो यह आपका हो जाएगा 9/10 बराबर करेंगे तो 0.9 आएगा, इक्वल हो गया 0.9। इस प्रकार हमने इसके मोलों की संख्या को प्राप्त कर लिया। अब क्लोरीन के मोलों की संख्या को ज्ञात करना है, 64 यानी प्रतिशत मात्रा बटे इसका जो है अनुभार, इसका अनुभार होता है 35.5। जब इसको आप हल करोगे तो नियर अबाउट मान के चलो 1.8 आएगा, इसको हल करने के बाद 1.8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तत्व, प्रतिशतता और मोल को
0.9 से हम भाग करेंगे तो यह देखो 1 बार जाएगा, यह आपका नियर अबाउट 2 बार जाएगा। इस प्रकार से हम सरल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। सरल अनुपात आपका ज्ञात हो गया तो इस प्रकार से हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बराबर, यह मूलानुपाती सूत्र आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम लिखेंगे Ca, अब सरल अनुपात Ca1, फिर Cl, यह आपका हो गया Cl का सरल अनुपात 2 है। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो यह हो जाएगा CaCl2, यह जो है मूलानुपाती सूत्र इसका आ गया CaCl2। इस प्रकार अदर भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन रहेंगे यदि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में तत्व है, दूसरे में प्रतिशतता, तीसरे में मोल और चौथे में सरल अनुपात को हम दर्शा देंगे। तत्पश्चात हमारा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें इस यौगिक में मूलानुपाती सूत्र CaCl2 आ गया। सिमिलरली यानी इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे सब में आपके 4 कॉलम बनेंगे, इसलिए कॉलम को हम नहीं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक में, यह आपका कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक में अब देखिए यौगिक में क्या क्या चीज पार्टिसिपेट हुए हैं। कार्बन आता है, कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% और आपका ऑक्सीजन आपका 34.78% है। मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दर्शाया गया है कि ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% और ऑक्सीजन 34.78% है। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार से हमने मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात किया, सेम वही सिचुएशन, सेम वही क्रियाकलाप के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम तत्व को लिखते हैं। तत्व के रूप में कार्बन यूज है, कार्बन को लिख दिया हमने। अब प्रतिशत मात्रा को यानी प्रतिशतता को यह आप देख रहे हैं 52.18% है। सेकेंड स्तर पे जाएंगे हाइड्रोजन आपका 13.07% यूज है। फिर देख रहे हैं लास्ट में ऑक्सीजन आपका जो है 37.78% इसमें यूज है। इस प्रकार हमने ये देखा प्रतिशत मात्रा। अब मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको जो है प्रतिशत मात्रा बटे तत्व की जो है द्रव्यमान संख्या है। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 है। इस प्रकार से यदि हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 12 से यानी इसमें डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, देखो 12 से 48 से 36 मान लीजिए तो 4.3 बार जाएगा, इतना हो गया। अब हाइड्रोजन का जो है मोल
ये हो गया। अब आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए यानी 34.7 बटे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुभाग जो है 16 होता है, मोलिकुलर वेट जो है 16 होता है। 16 से इसमें हम भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार आता है। ये 16 32 दशमलव लगाएंगे, 32 तो 34 यानी 27 हो जाएगा, तो 16 कम 16। तो आप देखोगे तो अब इसमें हम ज्ञात करेंगे कि किस तत्व की मिनिमम मोलों की संख्या है। ये मोल जो है मिनिमम किसका यानी न्यूनतम, तो हम पाएंगे ऑक्सीजन का जो है न्यूनतम है, तो ऑक्सीजन से ही सब में भाग दे देंगे। सब में यदि हम भाग करेंगे यानी 2.1 से तो भाग करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार पर। अब यह है आपका मान के चलो 6 बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो यह आपका 6 बार जाएगा। इससे जो है भाग करेंगे तो यह 1 बार जाएगा, यह आपका हो गया। इस प्रकार से हमने जो है सरल अनुपात को ज्ञात कर लिया। जब हमारा सरल अनुपात ज्ञात हो गया तो हम मूलानुपाती सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए कहने का आशय यह है, यह इस कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप बना है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात जो अनुपात है वह 2:6:1 का है। इस प्रकार मूलानुपाती सूत्र बराबर हो जाएगा C, कार्बन का कितना है 2 यानी C2, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 1। ये तो केवल लिखा नहीं जाता है, फिर भी हम आपको डिनोट कर रहे हैं समझने के लिए। इक्वल हो जाएगा C2H6O। यही जो है कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो गया या सरलतम सूत्र हो गया C2H6O। सेम आपका जो है इसी प्रकार से और अदर भी क्वेश्चन आएंगे और अदर भी क्वेश्चन जो आपके दिए जाएंगे तो आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप यह सर्च कीजिएगा कि कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट हुए हैं, कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट हुए हैं। उसके बाद में आप 4 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में तत्व को दर्शाइएगा, जो जो तत्व पार्टिसिपेट हुए हैं, भाग लिए हैं। उसके बाद जस्ट उसी के साइड में प्रतिशतता को दर्शाइएगा, यानी प्रतिशत मात्रा को कि इस कार्बनिक यौगिक में यह कितने प्रतिशत पार्टिसिपेट हुआ है। उसके बाद जस्ट मोलों की संख्या यानी मोल, नंबर ऑफ मोल को दर्शाइएगा। हमने आपको बताया कि मोल जो है वो n से दर्शाते हैं, n बराबर होता है W/m। W जो है मात्रा को दर्शा रहा है यानी भार को, और m जो है अनुभाग को दर्शा रहा है। इस प्रकार मोल जब ज्ञात कर लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो सबसे छोटी संख्या क्या है 2.1 यानी 2.1। तो उसी छोटी संख्या से सब में हम भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा वो सरल अनुपात में लिखा जाएगा। चौथा कॉलम हमारा सरल अनुपात में होगा। तो सरल अनुपात में भाग करने के बाद देखिए 2:6:1 आया। इनका रेशियो हमने निकाला यानी अनुपात हम जब निकालें तो 2.6:1 आया है। इस प्रकार मूलानुपाती सूत्र C2H6O1 यानी वो 1 हो गया, यानी हम उसको यूं लिख सकते हैं। आसानी से आप एक एक करके ऐसे निकालेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र का जो है कैलकुलेशन कर देंगे।